positive and b is positive, where a and b are real numbers, and a is less than b, तो then a square is less than b square. ठीक है ना? तो ये हम प्रूफ करते हैं। तो ये हमें गिवन है कि a जो है आपके पास वो लेस देन b है, एंड बोथ a एंड b आर पॉजिटिव। ठीक है? तो क्योंकि a जो है आपके पास वो पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि आप किसी भी इनइक्वलिटी को अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी की चेंज नहीं होती। तो ये जो आपके पास इनइक्वलिटी है a इज लेस देन b, क्योंकि a इज पॉजिटिव है, तो अगर आप इसकी दोनों साइड को a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। तो ये साइड a से मल्टीप्लाई होगी, a स्क्वायर हो जाएगी, और ये साइड आपके पास a से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, इसी तरह ये जो आपको दिया हुआ कि a इज लेस देन b, अब क्योंकि b जो है आपके पास वो पॉजिटिव है, तो अब अगर आप इस इनइक्वलिटी की दोनों साइड को अगर आप b से मल्टीप्लाई करें, तो ये साइड आपके पास क्या होगी, ए बी, और दैट विल बी लेस देन, और ये साइड आपके पास क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आपके पास ट्रांजिटिव लॉ है जो आपने ऊपर जो है प्रूफ किया था कि अगर अब यहाँ पे ट्रांजिटिव लॉ अगर आप यूज करें, ए स्क्वायर इज लेस देन ए बी एंड ए बी इज लेस देन बी स्क्वायर, तो यूजिंग ट्रांजिटिव लॉ तो ए स्क्वायर विल बी लेस देन बी स्क्वायर। तो ये जो है आपका ये प्रूव हो जाएगा यूजिंग ट्रांजिटिव लॉ। तो ये हमने जो है ये क्या प्रूफ कर दिया कि जो ए स्क्वायर आपके पास दैट इज लेस देन बी स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है हमने इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये मुख्तलिफ तरीके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप हो, और आपकी अंदर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में आपकी जो नो हाउ है उसमें इजाफा हो। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि एक से ज़्यादा तरीक़ों से आप एक चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब जैसे इसमें हमने ये शो करना है कि ए स्क्वायर इज़ लेस देन बी स्क्वायर, या दूसरे अल्फाज में आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आपने ये शो करना है कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। एक ही बात है। तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, जो है इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव करता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर मैं कंसिडर करूँ, तो आपको मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है, इसको अगर आप फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। ठीक है? तो ये आपके पास होगा b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। अच्छा, अब क्योंकि आपको दिया हुआ कि a आपके पास पॉजिटिव है और b भी आपके पास पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो जो आपके पास ऑर्डर एक्सियोम है उसमें पहला एक्सियोम होता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी पॉजिटिव होता है। तो ये जो b प्लस ए है आपके पास, या a प्लस बी ले लें, क्योंकि ये दो पॉजिटिव नंबर का सम है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इट विल बिलोंग टू दिस सेट ऑफ p। ये आपके पास O1 है, ऑर्डर वन है, या दूसरे अल्फाज में जो b प्लस ए है आपके पास दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है? तो ये जो है ये आप पहले प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, b प्लस ए क्योंकि पॉजिटिव है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/b प्लस ए वो भी पॉजिटिव होगा। ये लास्ट टाइम मैंने आपको प्रूफ करने के लिए दिया था। तो ये प्रूफ दिया था कि अगर x आपके पास ये आपको दिया था कि अगर x आपके पास पॉजिटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो यू शुड बी एबल टू प्रूव इट बाय योरसेल्फ। नहीं प्रूव कर सके तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर x आपके पास नेगेटिव हो तो एक नेगेटिव नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी आपके पास नेगेटिव होता है। यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है ना? तो ये आपके प्रीवियस रिजल्ट्स हैं। तो अब क्योंकि b प्लस है पॉजिटिव है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव है, तो इसके रेसिप्रोकल को हम यहाँ पे यूज करते हैं इस b प्लस ए के ब्रैकेट को कैंसिल करने के लिए। तो ये आपके पास जो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है,
या चले बी प्लस बी माइनस ए और बी प्लस ए का प्रोडक्ट है, तो इसमें आप इस तरह देख लें, क्योंकि बी, चले इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। जो बी प्लस है ये हमने प्रूफ कर दिया ये पॉजिटिव है, क्योंकि बी और ए पॉजिटिव है। व्हाट अबाउट बी माइनस ए? तो क्योंकि ये आपको दिया हुआ है कि ए इज लेस देन बी, इसका मतलब यही है कि बी इज ग्रेटर देन ए, और बाय द डेफिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी अगर b इज ग्रेटर देन a है तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए इज पॉजिटिव। b माइनस ए जो है वो आपके पास पॉजिटिव होगा, ठीक है ना? या b माइनस ए जो होगा आपके पास, ये इनइक्वालिटी की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, b माइनस ए जो है वो आपके Yes, पास, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जो b माइनस ए है वो भी पॉजिटिव है, या हमने प्रूफ किया कि b माइनस ए जो है वो पॉजिटिव है, और ये हमने प्रूफ कर दिया, और ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि जो b प्लस ए है वो भी पॉजिटिव है। तो बाय O1 जो आपके पास पहला ऑक्सियोम है ऑर्डर का, तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए है ये आपके पास पॉजिटिव है। तो इससे ये हमें रिजल्ट मिल रहा है बाय O1 के जो b माइनस ए है आपके पास और इंटू बी प्लस ए, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा आपके पास वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इनका प्रोडक्ट आपके पास क्या है, वो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब है कि जो बी स्क्वायर है डेट इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ये हमने प्रूव करना था, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, ए की मतलब है दोनों का। तो ये हमने इस तरीके से प्रूव कर दिया। तो आप इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, जो डिफरेंट मेथड है ना प्रूफ के, और जिस तरह आप प्रूफ करते हैं तो घर पे जाके आप इसको दोबारा देखा करें और रिप्रोड्यूस करने की कोशिश क्या करें, ताकि इस तरह आपके अंदर जो इसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है, आप ये देखें इसके जो प्रूफ है वो हम किस तरह कर रहे हैं, किस तरह उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज को और एक्सियोम्स को जो हम यूज सर, करते हैं। जी, जो आपने फर्स्ट प्रूफ किया उसको एक्सप्लेन कर दें प्लीज एक दफा। इसमें आपको ये गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव एंड ए इज लेस देन बी, ये आपको गिवन था, तो आपने इसको यूज किया कि ए इज लेस देन बी। अब क्योंकि ए इज पॉजिटिव है, तो आपको पता है किसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को जब आप किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चेंज नहीं होती। हाँ, आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो रिवर्स हो जाती है। तो ये जो इनइक्वालिटी है ए इज लेस देन बी, इसको मैंने दोनों साइड्स को ए से मल्टीप्लाई किया जो कि पॉजिटिव है, तो ये क्या में हो जाएगा, ए स्क्वायर इज लेस देन ए बी, ठीक सही है। इसी तरह फिर इसी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, बी भी पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर। तो ये आपको दो जो है आपको इनइक्वालिटी मिल गई, कि एक तो ये है आपके पास ए स्क्वायर इज लेस देन ए बी, और दूसरा है ए बी इज लेस देन बी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है ट्रांजिटिव लॉ होता है कि अगर ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, देन ए इज लेस देन सी, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज लेस देन ए बी एंड ए बी इज लेस देन बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ ट्रांजिटिव लॉ, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ये प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सर समझ आ गए। Yes, sir. अच्छा, अब आ जाए, अब इसके बाद जो है हम एब्सोल्यूट वैल्यू को जो है स्टडी करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस तरह यूज करते हैं, ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको मॉडुलस से भी हम शो करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर। अब एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस ऑफ, जिसको मॉडुलस से हम शो करते हैं, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या है, अगर ए आपके पास कोई भी रियल नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए या मॉडुलस ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए, ये ए के बराबर होगा अगर ए जो है आपके पास पॉजिटिव हो, यानी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू खुद पॉजिटिव नंबर के बराबर होगी, और ये जो है आपके पास ये जीरो के बराबर होगा अगर ए आपके पास जीरो हो। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो जीरो होती है, पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर के बराबर होती है, और मॉडुलस ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस ए के बराबर है अगर ए नेगेटिव हो। तो अगर ए नेगेटिव होगा तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस ए जो है उसको यूज करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें
कि आपके पास ए जो है वो 5 है। अब क्योंकि 5 जो है वो पॉजिटिव है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो जस्ट ए के बराबर होगी, यानी वो जस्ट 5 के बराबर होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ए लेट से वो -7 है, तो यहाँ पर अब ए जो है आपके पास वो नेगेटिव है। तो अगर ए नेगेटिव हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए है दैट इज नॉट इक्वल टू ए बट दैट इज इक्वल टू -a। तो अब अगर हम -a को सॉल्व करेंगे तो माइनस और a आपके पास जो है वो -7 है, खुद a की वैल्यू में माइनस है, तो इसलिए उसको प्लस बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 होगी दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो एक नॉन जीरो नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, यानी यहाँ से जो आपके पास जो पहला आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे वो ये है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ऑफ एनी रियल नंबर इज नेवर नेगेटिव। या तो ये जीरो होगी अगर ए जीरो है, या ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, तो अगर ए आपके पास जीरो है फिर तो आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपके पास ए की वो जीरो के बराबर होगी। तो ये इक्वलिटी में जो जीरो है ये इस वजह से शो कर रहा है। अच्छा, और अगर आपके पास ए जीरो नहीं है, मतलब अब अगर ए आपके पास पॉजिटिव है, तो आपको पता है ए अगर पॉजिटिव है तो इसका जो मॉडुलस है वो जस्ट ए के बराबर है, और क्योंकि ए पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो इसका मॉडुलस है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो। ए क्योंकि ग्रेटर देन जीरो तो इसका जो मॉडुलस है आपके पास वो भी ग्रेटर देन जीरो है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर ए आपके पास नेगेटिव हो तो उसका मॉडुलस फिर भी पॉजिटिव होगा। अगर ए नेगेटिव है यानी ए इज लेस देन जीरो, तो आपको पता है कि अगर ए नेगेटिव होता है तो उसका जो नेगेटिव होता है यानी -a वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, ये हम पीछे जब हमने ऑर्डर एक्सियोम्स ऑर्डर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी। तो अगर a नेगेटिव है तो -a पॉजिटिव होगा। तो अब अगर a नेगेटिव है तो इसका जो मॉडुलस है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर a नेगेटिव है तो मॉडुलस a जो है वो -a के बराबर है, और क्योंकि -a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो मॉडुलस है आपके पास वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में भी जो आपके पास मॉडुलस होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया कि किसी भी नंबर का जो मॉडुलस है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। अगर जीरो है तो जीरो होगा, और चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हर सूरत में जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल नंबर है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। ठीक है ना, तो ये तो पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पे नोट करी। अच्छा, अब जो और अब ये समझ गया मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है आपके पास। तो अब हम ये जो मॉडुलस की जो डेफिनेशन है ना, अब इसको हम यूज करके देखते हैं हम कौन कौन से कंसिक्वेंसेस इससे ड्राइव कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम मॉडुलस की, या इससे मुतालिक थ्योरम देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है आपके पास कि अगर आप जो है मॉडुलस मालूम करते हैं ए इंटू बी का, ये दो रियल नंबर है, इनके प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है आपके पास वो किसके बराबर होगा, वो इनके मॉडुलाई के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी वो बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है ना, तो ये आपके पास जो है इसका पहला थ्योरम कह लें आप, या इसकी पहली प्रॉपर्टी कह लें। तो इसका अगर हम प्रूफ करें जो हमारे पास मॉडुलस की डेफिनेशन है उसको यूज करके, ठीक है, तो अब इसमें आपके पास जो है जो है चार आपके पास केसेस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं कि आपके पास केस वन आपके पास ये है कि जो आपके पास ए है वो जीरो हो और बी आपके पास जीरो हो। ठीक है ना, और केस टू आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो और बी जो है वो आपके पास ग्रेटर देन जीरो हो, दोनों आपके पास जो है वो जीरो हो। और केस थ्री जो है आपके पास वो क्या हो सकता है, केस थ्री हो सकता है कि ए जो है आपके पास
पॉजिटिव हो और बी जो है वो आपके पास नेगेटिव हो। तो ये मुख्तलिफ केसेस मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर चौथा आपके पास केस क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ए आपके पास नेगेटिव हो और बी जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो। और पांचवा केस क्या हो सकता है कि आपके पास ए भी नेगेटिव हो और बी भी नेगेटिव हो। मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज हम वन बाय वन देख लेते हैं। इन तमाम केसेस में हमने ये प्रूव करना है कि जो मॉड्यूलस ऑफ ए एंड बी है दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है। तो अब जैसे पहला केस है, अगर अब मैं इसका प्रूव कर रहा हूँ, अगर ए एंड बी दोनों जीरो हैं तो आपको पता है कि अगर ए जीरो है तो उसका जो मॉड्यूलस है वो जीरो होगा। ठीक है। ये ऊपर हम मॉड्यूलस की जो डेफिनेशन है उसको यूज कर रहे हैं। और अगर बी जीरो है तो फिर बी का मॉडुलस भी जो है वो जीरो होगा। ठीक है। और दूसरी तरफ अगर ए जीरो है बी जीरो है तो ए बी जो है आपके पास, इनका जो प्रोडक्ट है आपके पास वो भी जीरो होगा। ठीक है। क्योंकि जीरो, ये आपको पता है कि किसी भी रियल नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जीरो मिलता है। अब अगर खुद ए बी में ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो ये प्रॉपर्टी के मुताबिक जीरो इंटू जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। इसमें आप ए को जीरो समझ सकते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूलस ए बी फिर हम किस तरह निकालेंगे? तो मॉड्यूलस ए बी जो है, क्योंकि ए बी जीरो है तो जीरो का मॉड्यूलस जीरो होता है तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी जीरो होगा। अब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं दैट इज जीरो इंटू जीरो। और ये जीरो इंटू जीरो इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो जीरो है ये मॉड्यूलस ऑफ ए है और ये जो जीरो है इसकी जगह हमने लिख दिया मॉड्यूलस ऑफ बी। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर दिया कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी, इस केस में जब ए और बी दोनों जीरो। अच्छा, अब ये जो सेकंड केस है आपके पास, इसमें से मैं एक केस करवा देता हूँ, सारे फिर उसी तरीके से आप जो है खुद उनको प्रूव कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब जैसे केस टू है, केस टू में क्या, अगर ए भी जीरो हो और बी भी जीरो, तो अगर ए जीरो है तो इसका मॉड्यूलस जो होगा आपके पास वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। और अगर बी आपके पास पॉजिटिव है तो इसका मॉड्यूलस जो है वो आपके पास किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। ठीक है ना। जबकि ये मैंने ऊपर डेफिनेशन यूज की मॉड्यूलस की कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसका मॉड्यूलस उस नंबर के ही बराबर है और अगर वो नेगेटिव है तो उसका मॉड्यूलस उसके नेगेटिव के बराबर है। तो यहाँ पे ये मैं डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव तो उनके जो मॉड्यूलस है वो जस्ट ए इंटू बी के बराबर है। अच्छा, क्योंकि दोनों आपके पास ए और बी जो है वो पॉजिटिव हैं तो जो ऑर्डर एक्सियोम है आपके पास कौन सा? O1, तो पहला ऑर्डर एक्सियोम है। तो उसके मुताबिक दो पॉजिटिव नंबर्स का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होता है तो ए बी जो होगा आपके पास पॉजिटिव होगा। तो क्योंकि अगर ए बी पॉजिटिव है तो उसका जो फिर मॉडुलस होगा वो खुद ए बी के बराबर होगा। ठीक है। पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू उसी नंबर के बराबर होती है। अब ये जो ए है आपके पास ये क्या है? ये मॉडुलस ऑफ ए है। इसी तरह ये बी आपके पास क्या है? ये मॉडुलस ऑफ बी है। तो इस केस में हमने ये प्रूव कर दिया कि मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इनटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है जैसे आप फर्ज करें ये जो थर्ड केस है आपके पास, अगर ये थर्ड केस आपने ये किस तरह प्रूव करेंगे कि ए आपके पास इसमें ए पॉजिटिव है तो इसका जो मॉडुलस होगा आपके पास वो जस्ट ए के बराबर होगा। ठीक है। और बी जो है आपके पास वो नेगेटिव है तो इसका जो मॉडुलस होगा आपके पास, नेगेटिव नंबर का मॉडुलस किस तरह लेते हैं? उस नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉडुलस ऑफ बी जो होगा वो माइनस बी होगा। ठीक है। अच्छा, और ए आपके पास पॉजिटिव है और बी आपके पास नेगेटिव है तो इसका मतलब है जो आपके पास ए बी होगा दैट विल बी नेगेटिव। ठीक है। तो यानी इस बी को अगर आप ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ए बी आएगा, यहाँ पे ए इंटू जीरो यानी जीरो आएगा। तो अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो तो ए बी जो है आपके पास वो नेगेटिव होगा। तो क्योंकि ए बी नेगेटिव है तो इसका जो मॉड्यूलस आप लेंगे, नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस आप किस तरह लेते हैं? आप लेते हैं माइनस से उसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइनस ए बी है ये जो आपने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अलजेब्रिक एक्सियोम्स ऑर्डर रियल नंबर के, तो वहां पे आपने ये प्रूफ किया होगा कि माइनस ए बी इज इक्वल टू ए इंटू माइनस बी। तो उस प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ए इंटू माइनस बी। अब ए आपके पास क्या, ए जो है वो मॉड्यूलस ए है तो ये आ जाएगा मॉड्यूलस ए
और ये माइनस बी क्या है, ये माइनस बी जो है मॉड्यूलस ऑफ बी है। तो इस तरीके से प्रूव हो जाएगा कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ठीक है ना। तो ये इसके जो प्रूफ हैं ये हमने इस तरीके से कर दिए। अच्छा, जो दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास मॉड्यूलस के मुतालिक, वो ये है कि अगर आपके पास अगर आपके पास सी जो है वो कोई भी कांस्टेंट है विच इज नॉन नेगेटिव, या तो ये जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो अगर माइनस सी इज लेस देन इज इक्वल टू ए विच इज लेस देन इज इक्वल टू सी, तो अगर ये आपके पास सर ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, दूसरा ये प्रूफ दूसरी स्टार्ट हो गया। हाँ ये दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ये तो पहली प्रॉपर्टी थी ना, ये तो पहली प्रॉपर्टी थी कि मॉड्यूलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए इनटू मॉड्यूलस ऑफ बी। ये हमने प्रूव कर दिया मुख्तलिफ केसेस में। अब आ जाए ये पीछे ये अब आ जाए, अब आपके पास ये दूसरा थ्योरम कह लें, दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास कि अगर सी आपके पास कोई नॉन नेगेटिव नंबर हो, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और माइनस सी इज लेस देन इज इक्वल टू ए है, ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी है, इफ एंड ओनली इफ मॉड्यूलस ए इज लेस देन इज इक्वल टू सी। ठीक है ना। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये कि यानी इसके अंदर पहले हमने ये प्रूफ करना है कि अगर आपके पास जो है ये गिवन हो कि माइनस सी इज लेस देन इज इक्वल टू ए विच इज लेस देन इज इक्वल टू सी, तो फिर हमने प्रूफ करना है देन के जो आपके पास मॉड्यूलस ऑफ ए होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए जो होगी आपके पास, दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू सी। ये हमने प्रूफ करना है। इसके बाद जो इसके रिवर्स आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसमें हमने क्या प्रूफ करना है कि अगर हमें ये गिवन हो if absolute value of a is less than is equal to c, तो फिर उससे हमने ये प्रूव करना है कि जो माइनस सी है that is less than is equal to a and which is less than is equal to c। ठीक है ना। तो अब इसको जो हम प्रूव करते हैं। अब इसमें पहले इनइक्वालिटी को प्रूव करते हैं। तो पहले केस को हम पहले कंडीशनल को प्रूव करते हैं। ये हमें गिवन है कि माइनस सी इज लेस देन ए इज लेस देन सी। तो इसमें हम अगर आप ये पार्ट लें तो ये आपको क्या दिया हुआ है कि माइनस सी इज लेस देन ए। ठीक है। तो अब इसमें अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे माइनस है, अगर आप दोनों साइड को -1 से अगर आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, तो क्योंकि जो -1 है आपके पास वो नेगेटिव है, तो हमें पता है कि जब हम किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अब यहाँ पे दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करके ये सी हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी और ये आपके पास क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास है कि c इज ग्रेटर देन जो है -a है। तो अब इसमें अच्छा, और अगर ये आपके पास है कि ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपके पास, इसको अगर आप देखें तो इसमें आपको ये दिया हुआ है कि a इज लेस देन c। हेलो, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को बोर्ड? हेलो, यस सर नजर आ रहा है। अब चला गया, ये सब दिख रहा है। तो अब इसमें ये अच्छा, अब यहाँ पर अब मॉड्यूलस a जो है आपके पास, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? मॉड्यूलस a की डेफिनेशन अगर आप जहन में रखें, मॉड्यूलस a जो है आपके पास, उसकी डेफिनेशन ये कि या तो वो a के बराबर है अगर a जो है आपके पास पॉजिटिव हो, और या तो 0 के बराबर है अगर a आपके पास 0 हो, और जो -a के बराबर है अगर a जो है आपके पास नेगेटिव हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये
जो माइनस ए है आपके पास, ये आपके पास मॉडुलस ए है आपके पास, और यहाँ पर ये जो ए है ये आपके पास मॉडुलस ए है। तो दोनों केसेस में हमें ये पता चल रहा है कि जो मॉडुलस ए होगा विल बी लेस देन और इक्वल टू सी। ठीक है, तो मॉडुलस ए जो होगा आपके पास दैट विल बी लेस देन एंड इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो दूसरा जो कंडीशनल है ये मैं आपको देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा। इफ मॉडुलस ए इज लेस देन सी, तो देन आप ये प्रूव करें, तो उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसका तीसरा रिजल्ट है आपके पास, तीसरा रिजल्ट ये है कि जो ए है आपके पास, ए ये आवाज किसकी आ रही है? ये पीछे बैकग्राउंड में किसकी आवाज है ये? लाइबा, हेलो, इसको बंद कर दो। हेलो, लाइबा खान, तुम्हारा माइक ऑन है, कर लो। लाइबा खान, ये आप Can I have some time? Will you marry me? उसकी अम्मा को उसके अब्बा कह रहे हैं कि मैं इसे डाइवोर्स दे दूंगा, और कह रहे हैं कि तुम्हारा लोन जो पूरा ही कैंसिल। ये नजर आ रहा है आपको व्हाइट बोर्ड? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, दिख रहा है। अच्छा, तो ये पीछे शोर क्यों ये मचा रहे हैं आप, लाइबा खान? अच्छा, अब इधर आ जाए, इसमें अब ये थर्ड आपके पास, यहां तक समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम? हेलो, वो जो पहली वाली इनइक्वालिटी थी उससे तो हमें कुछ नहीं हुआ। ये ए इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू सी, उससे हमें वो बेसिकली मॉडुलस का पता चल गया। हाँ, दोबारा बोले, क्या बोल रहे हैं आप? ये जो दूसरा वाला, ये समझ में नहीं आया आपके? सर नहीं सर, यहाँ पे जो है आपने ये इनइक्वालिटी लिखी है माइनस सी इज लेस देन इक्वल्स टू ए व्हिच इज लेस देन इक्वल्स टू सी। जी तो जी, सर उसके अंदर पहले आपने वो वाला पार्ट कंसिडर किया, माइनस सी इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो सर उससे तो हमें इनइक्वालिटी डिजायर्ड नहीं मिली, फिर हमने दूसरे पार्ट को कंसिडर करके इनइक्वालिटी कंस्ट्रक्ट की नहीं मॉडुलस उसमें, वाली। नहीं, ये दोनों को हमने दोनों को यूज किया। उसमें था, ये गिवन था माइनस सी इज लेस देन इज इक्वल टू ए, तो उसमें दोनों साइड को जब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो -1 क्योंकि नेगेटिव है तो क्या होगा, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से करेंगे माइनस से हो जाएगा, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना, जी यानी सी सर। विल बी ग्रेटर देन माइनस ए। और जी जबकि सर। दूसरी जो है, इसमें ए इज लेस देन इक्वल टू सी, तो यहाँ पे ऑलरेडी सी इज ग्रेटर देन ए। तो अब जो मॉड्यूलस है या तो वो ए होगा या माइनस ए होगा ना, ठीक है? जी तो दोनों सूरतों में जो सी होगा वो ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ ए होगा ना, बात समझ आ रही है? तो इसलिए इस तरह हमने प्रूफ कर दिया कि जो मॉड्यूलस ऑफ ए है वो लेस देन इज इक्वल टू सी है। सही है? अच्छा, मतलब माइनस ए का मॉडुलस है या सिर्फ एक का मॉडुलस है? एक मतलब हाँ, इक्वेशन दिया है ना। मॉड्यूलस ऑफ ए या तो माइनस ए के बराबर होगा या ए के बराबर होगा। तो दोनों ही सूरतों में जो सी है वो मॉड्यूलस ऑफ ए से लार्ज होगा, ग्रेटर देन होगा, सही है, या उसके इक्वल होगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब ये आपके पास, अब ये आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो माइनस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा नहीं हो सकता और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा नहीं हो सकता, यानी ए जो होगा विल बी बिटवीन माइनस मॉड्यूलस ए एंड प्लस मॉड्यूलस ए। ठीक है ना, तो ये हमने जो है प्रूफ करना है। तो इसमें देखिए, अभी आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि अगर अब माइनस सी है तो डेट इज लेस देन इज इक्वल टू ए एंड डेट इज लेस देन इज इक्वल टू सी। अभी आपने सेकंड में प्रूफ किया है। तो इसमें अगर आप जो है
और इसमें कंडीशन आपके पास क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जो सी होना चाहिए आपके पास वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए कि जो कि नॉन नेगेटिव हो, ये इसमें कंडीशन है। तो अब इसमें अगर आप जो है इसके अंदर अगर आप सी की जगह पुट करें मॉडुलस ए, और हमें पता है अभी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं कि जो मॉडुलस ए होता है वो नॉन नेगेटिव होता है, किसी भी नंबर का जो मॉडुलस है वो नॉन नेगेटिव है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था, यहाँ पर ये हमने प्रूफ किया था, मॉडुलस ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, मॉडुलस ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप सी की जगह ए पुट कर दें इस एक्सप्रेशन में तो ये आ जाएगा। तो इस तरह ये प्रूव हो जाएगा कि माइनस ऑफ मॉडुलस ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए विच इज लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए। ठीक है, तो ये जो है हमने ये इसके अंदर जो है प्रूफ कर दिया। तो यहां तक क्लियर है ना बात। तो ये जो मैं मॉडुलस है उससे मुतालिक अब जो भी हम रिजल्ट्स ड्राइव कर सकते हैं वो मैं ड्राइव कर रहा हूं। अब उसके बाद जो है मॉडुलस से मुतालिक एक इनइक्वालिटी है जिसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपके पास ये है कि आपके पास जो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी है दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जो मॉडुलस है अगर आप वो मॉडुलस जो होता है वो आपको लेंथ बताता है। तो जैसे ये अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जो ए और बी की मदद से आप बना रहे हैं, तो ये जो इसकी जो थर्ड साइड होगी ये आपके पास होगी ए प्लस बी। तो किसी ट्राइंगल की कोई ये जो थर्ड साइड है ये इन दोनों साइड्स के सम से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी ए मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। इक्वलिटी कब हासिल होगी, जब ये आपके पास जो दोनों आपके पास ए और बी हैं वो एक लाइन में आ जाएं, तो फिर जो ए प्लस बी होगा डेट विल बी इक्वल टू जस्ट मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। तो उस वक्त में इक्वलिटी आएगी। लेकिन जनरली जो आपकी ट्राइंगल बन रही है तो उसमें यानी किसी ट्राइंगल की कोई थर्ड साइड जो है बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्राइंगल, इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, तो इसको जो है हम जो है प्रूफ करते हैं। तो अभी देखिए ऊपर हमने जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें हमने ये प्रूफ किया है कि मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ ए जो है वो आपके पास होता है लेस देन ए। ये अभी हमने प्रूफ किया है यहाँ पर, ये जो पार्ट है आपके पास। ठीक है ना, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और इसी तरह बी के लिए आपके पास जो है मॉडुलस ऑफ नेगेटिव ऑफ मॉडुलस ऑफ बी जो है आपके पास ये लेस देन इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इन दोनों साइड्स को ऐड कर लेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इनको ऐड करते हैं एडिंग, तो ये साइड आपके पास हो जाएगी माइनस मॉडुलस ऑफ ए, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी माइनस मॉडुलस ऑफ बी एंड दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू, और ये साइड इसमें ऐड कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी ए प्लस बी। तो यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं माइनस मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ये आपके पास ये एक इनइक्वालिटी आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें। ठीक है, अच्छा, और यही जो आपके पास ऊपर जो आपने सेकंड में प्रूफ किया था, तो इसके मुताबिक जो ए है दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए, और इसी तरह जो बी है आपके पास दैट विल बी लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस बी। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें यहाँ पर, तो आप इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ये मिलेगा ए प्लस बी, और ये दैट इज लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी। ठीक है, तो ये आपके पास
ये जो है ये आपके पास ये सेकंड आ गई इनइक्वालिटी, तो ये फर्स्ट है आपके पास और ये क्या है आपके पास, ये सेकंड है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास तो ये जो आपके पास अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे कंपेयरिंग 1 एंड 2 या फ्रॉम 1 एंड 2, अभी आपने देखा था कि अगर आपके पास ये हो कि -c इज लेस देन a इज लेस देन c, तो इससे क्या प्रूव हुआ था, इससे ये प्रूव हुआ था कि आपके पास जो मॉडुलस ऑफ a है दैट इज लेस देन c। ये अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है सेकंड में, ये जो सेकंड आपने रिजल्ट थे ना वो आपने ये प्रूफ किया है, ठीक है ना। ये है आपके पास सेकंड, ये वाला, ये, ठीक है ना, ये आपने प्रूफ किया था, ठीक है। तो अगर -a इज बिटवीन -c एंड c, तो देन मॉडुलस ऑफ a इज लेस देन इज इक्वल टू c। तो अब इसमें आया, यहाँ पर देखें आप, तो इसको अगर आप 1 और 2 पर अप्लाई करें तो 1 और 2 पर अगर आप देखें आपको क्या मिल रहा है 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस तरफ है कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b, प्लस मॉडुलस ऑफ b, दैट इज लेस देन इज इक्वल टू a प्लस b, and that is less than is equal to modulus of a and plus modulus of b, ठीक है ना। तो अब अगर आप इसको इससे कंपेयर कर लें, यानी a की जगह आपके पास a प्लस बी है और यहाँ पे जो c है, c की जगह आपके पास यहाँ पे देखिए -c आ रहा है और यहाँ पे +c आ रहा है, तो c की जगह है आपके पास मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो अगर आप इसको यूज करें सेकंड को, तो यूजिंग सेकंड जो अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है, तो क्या प्रूव हो रहा है, इससे क्या प्रूव होता है कि जो सेंटर वाला है इसका जो मॉडुलस है, यानी इसका जो मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू c। c यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b। तो इस तरीके से ये आपकी जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये आपकी प्रूव हो गई। तो ये समझ में आ रहा है ये प्रूफ, या इसमें कोई प्रॉब्लम है? दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू, आपने लिखा है माइनस मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए, तो सर माइनस मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए नहीं होगा? या हम ये इक्वलिटी नहीं लिख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो a का जो मॉडुलस है उसका जो नेगेटिव है, ठीक है, तो a उससे कभी भी छोटा नहीं होगा, या तो उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। ये हमारे पास था कि जो -c है आपके पास वो लेस देन इज इक्वल टू a है और वो लेस देन इज इक्वल टू c है, जहां पे c आपके पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब मैंने खुद c की जगह मॉडुलस ऑफ a पुट कर दिया। अब क्या मॉडुलस ऑफ a नॉन नेगेटिव होता है? हाँ, ये नॉन नेगेटिव होता है। तो अगर आप c की जगह मॉडुलस ऑफ a आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ मॉडुलस a इज लेस देन इज इक्वल टू a एंड दैट इज लेस देन इज इक्वल टू a। यानी जो आपके पास जो किसी भी नंबर का मॉडुलस होगा, कोई भी जो नंबर होगा वो अपने मॉडुलस के नेगेटिव से कभी भी छोटा नहीं होगा और अपने मॉडुलस से कभी भी बड़ा नहीं होगा, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे अगर फर्ज करें a आप लेते हैं -7, ठीक है ना, तो जो मॉडुलस a है आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस ऑफ -7, यानी वो होगा 7, ठीक है। तो ये जो माइनस ऑफ मॉडुलस a है आपके पास वो कितना होगा, वो -7 होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ a 7 है। तो ये जो नंबर a है ना, यहाँ पे अपने मॉडुलस के बराबर होगा, ठीक है, उससे छोटा नहीं। नेगेटिव मॉडुलस ऑफ ए सर 7 नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए तो अच्छा हाँ 7 है, नहीं, तो इससे देखिए, कम होगा। जो जो मॉडुलस ऑफ a है ना आपके पास वो है -a,
मॉड्यूलस ऑफ ए आपके पास किसके बराबर है? वो आपके पास बराबर है माइनस ए। और ये कब होगा? जब ए आपके पास नेगेटिव हो। तो मॉड्यूलस ऑफ ए तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलेगा ना, जैसे यहाँ पे हमने माइनस ऑफ ए निकाला, माइनस ऑफ -7, तो मॉड्यूलस ऑफ ए आपको क्या मिल रहा है? 7, जो कि आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। और जब आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो माइनस आपने लिया था ना, ये खुद मॉड्यूलस के अंदर डेफिनेशन में था, और फिर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो वो आपको एक पॉजिटिव आंसर मिला। और जब आप बाहर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये माइनस तो एज इट इज है, और ये खुद मॉड्यूलस ए की वैल्यू मैंने रखी है जो कि 7 है। तो इसका जो माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए है ना, वो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो मॉड्यूलस ऑफ सर ए, मैं यही कह रही हूँ कि आपने वहाँ पे पॉजिटिव वेट नहीं लिखा। दोबारा बोलें, क्या बोल रही हैं आप? सर आपने यही बोला ना कि क्योंकि मॉडरेट से बाहर है नेगेटिव, तो हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। वो तो मॉड्यूलस ए में कन्वर्ट हुआ ना। अब जो खुद मॉड्यूलस ए है, मुझे बताएं कि मॉड्यूलस ए जो है वो नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव भी हो सकता है? वो खाली मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होगा हमेशा। पॉजिटिव भी होगा ना। तो मॉड्यूलस ए हमेशा पॉजिटिव है। मॉड्यूलस ए आपके पास क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। और जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो चीज है माइनस ऑफ मॉड्यूलस ए, तो ये तो फिर हमेशा नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? जी सर ये समझ आ गई मुझे। हाँ, तो तो सर ये जो इसलिए मैं माइनस, कंफ्यूज हो गई कि नीचे आपने लिखा है नेगेटिव मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ए। हाँ, ये पॉजिटिव ए नहीं है, ये खाली ए है। अब ये ए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये हमेशा अपने मॉड्यूलस के नेगेटिव से छोटा नहीं होगा। ये हमेशा अपने मॉड्यूलस के नेगेटिव के आगे या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अच्छा ओके। बात समझ में आ रही है? जी अब सर। चाहे अगर ए नेगेटिव है, तो फिर जो इसके मॉड्यूलस का नेगेटिव है वो भी नेगेटिव होगा, तो ये दोनों फिर बराबर होंगे। यानी यहां पर माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए जो है वो ए के बराबर होगा। ए कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। ए जो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ए अपने मॉड्यूलस के नेगेटिव से कभी छोटा नहीं होगा और ए अपने मॉड्यूलस के पॉजिटिव से कभी बड़ा नहीं होगा। बात क्लियर है? तो ये ओके सर। मतलब इसका कि ए विल बी ऑलवेज बिटवीन माइनस ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड पॉजिटिव ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है? तो अब ये जो आपके पास था ना रिजल्ट, ये मैंने कहां पे यूज किया? एक तो मैंने यहां पे यूज किया, यहां पे, कि ए माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए इज लेस देन इज इक्वल टू ए। इसी तरह बी के लिए यूज किया, माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ बी इज लेस देन इज इक्वल टू बी। अब इन दोनों साइड को ऐड कर लिया तो ये इनइक्वालिटी 1 मिल गई कि माइनस ऑफ मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी इज लेस देन इज इक्वल टू ए प्लस बी। फिर उसके बाद हमने ये यूज किया कि ए जो है वो अपने मॉड्यूलस से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो ए इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए एंड बी इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड्यूलस बी। इनको मैंने ऐड किया तो ये मिल गया कि ए प्लस बी इज लेस देन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए प्लस मॉड्यूलस बी। तो 1 और 2 को अगर आप मिला लें, कंबाइन कर लें, तो इससे क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन ए प्लस बी एंड दैट इज लेस देन मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी। बात क्लियर है? यहां तक क्या किया हमने? सही है? ये समझ गया ना ये रिजल्ट कैसे आया? ये वाला रिजल्ट समझ गए ये कैसे आया? ठीक है? अब इसके ऊपर हमने ये अप्लाई कर दिया कि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया 2 में कि अगर ए इज बिटवीन माइनस सी एंड सी, तो जो मॉड्यूलस ऑफ ए है वो लेस देन सी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको अप्लाई करें, सी की जगह आपके पास क्या आ गया? ये माइनस सी है, सी की जगह मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी, और ए की जगह आपके पास क्या है? ए प्लस बी। ठीक है? तो अगर आप इसके ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? ये इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है कि ये जो बीच में नंबर है इसका जो मॉड्यूलस है दैट इज लेस देन इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो a प्लस बी है इसका जो मॉड्यूलस है दैट इज लेस देन इज इक्वल टू सी। सी यहाँ पर क्या है? मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। तो इससे हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी को जो है वो प्रूव कर दिया। बात क्लियर है यहाँ तक या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, क्लियर है बात? यस सर। अच्छा, तो अब इसमें अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स क्या हैं आज? उनको क्या मालूम नहीं है कि आज ऑनलाइन क्लास है? हेलो, जी सर उनको पता तो है कि आज ऑनलाइन क्लास है, लेकिन उन्होंने शायद कनेक्ट नहीं किया क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों को वैसे भी समझ नहीं आता। नहीं तो जब तक आप क्लास नहीं लेंगे तो आपको फिगर आउट कैसे होगा कि कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है? तो ऑनलाइन क्लास लेनी तो जरूरी है ना।
अच्छा चले अब आ जाए अब इसके ऊपर तो अब आ जाए, यहाँ तक क्लियर है बात। अब जो हमारे पास अब जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि तीन टाइप्स की प्रॉपर्टीज जो हैं रियल नंबर की, या तीन टाइप्स के जो एक्सियोम्स हैं वो हमने पढ़ने। कौन कौन से? एक तो अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं जो आप पहले पढ़ चुकी हैं, फिर हमने अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है जो अलजेब्रिक एक्सियोम्स हैं उनको हमने पढ़ा, फिर हमने देखा उनसे कौन कौन से थ्योरम हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ऑर्डर प्रॉपर्टीज को पढ़ा, ये दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज थी। और जो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की वो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है। तो अब हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी को जो है वो पढ़ते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हमारा रियल नंबर वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर 2। तो इसके बाद हमारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपके पास जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है ना। जी कंप्लीटनेस सर। प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इसके हम इससे मुतालिक थ्योरम को ड्राइव करेंगे, इसके कंसिक्वेंसेस देखेंगे। तो यहाँ भी आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो आपके समझ लीजिए जो शुरू के जो दो चैप्टर है ना, ये आपकी बेस है। जी तो सर। इनको अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना, आगे के जो चैप्टर है आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। आगे आपके चैप्टर जो है वो छोटे भी हैं, और क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, इसमें आपने समझना है कि रियल एनालिसिस में हम करते क्या है। उसको हम एक्सियोम्स को यूज करके हम चीजों को, थ्योरम्स को किस तरह करते हैं। ये जो एक्सियोमेटिक स्टडी है ना, इसकी सारी बेस आपकी इन दो चैप्टर में, चैप्टर 1 में और ये चैप्टर 2 में। सर तो सेट इससे थ्योरी में और रियल नंबर्स में बेसिकली। क्या बोल रही हैं आप? सर सेट थ्योरी और रियल नंबर्स ना। हाँ, सेट थ्योरी है और ये जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। तो इनको आपने अच्छी तरह, अब इनको अच्छी तरह समझ लें, पढ़ लें, और ये जो चीजें आप पढ़े ना इनको आप दोबारा खुद से करने की कोशिश करेंगे, खुद से आप इसको गो थ्रू करें, खुद से प्रूफ करें। ये दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते ना, तो आपकी रियल एनालिसिस की बेस इसमें बन जाती है। फिर आगे की चैप्टर आपको बहुत आसान लगेंगे, उसके अंदर इतनी ज्यादा फिर जो चीजें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ओके फिर सर। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स है आपके पास। तो रियल नंबर्स की कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, इसको हम जो है सुप्रीमम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रीमम प्रॉपर्टी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास रियल नंबर्स की ना। तो रियल नंबर्स में जो लिमिट की एक्सिस्टेंस है वो दरअसल इस प्रॉपर्टी के ऊपर ही बेस करती है। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है आपके पास क्या है, तो इसके लिए अब पहले मैं आपको जो है पहले आपको कुछ टर्मिनोलॉजी जो समझनी पड़ेगी, तो पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। पहले है अपर बाउंड, आपके पास क्या है? ठीक है, तो अपर बाउंड है आपके पास तो अब जैसे आपके पास कोई सेट है रियल नंबर का और नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो ऐसा आपके पास कोई रियल नंबर का नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो आमतौर पे जो रियल नंबर के हम सबसेट लेते हैं वो इंटरवल की फॉर्म में होते हैं। जैसे इंटरवल अगर हम लें कोई इंटरवल, आपके पास क्या हो, इंटरवल जो है इज ए सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो जो आमतौर पे हम जो सबसेट लेते हैं वो इंटरवल की फॉर्म में होते हैं, लेकिन कोई भी सबसेट हो सकते हैं। तो आई कोई भी इंटरवल है जो कि रियल नंबर का सबसेट है। तो जैसे ये आपके पास इंटरवल है आपके पास, आप जो है ऐसे नंबर्स बता रहे हैं विच आर बिटवीन 2 and 5। ये आपके पास एक इंटरवल है, ये ऐसे तमाम रियल नंबर्स को शो कर रहा है जो बिटवीन 2 and 5 हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं इस इंटरवल को, ये जो इंटरवल है आपके पास दैट इज दोज नंबर्स विच आर बिटवीन 2 and 5, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन अगर आप बाकायदा वैसे करना चाहें तो ये ऐसे रियल नंबर है एक्स विच आर बिटवीन 2 and 5, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर इसमें एंड पॉइंट्स जो है वो हमने इंक्लूड नहीं किए हुए, तो इसलिए उसको मैंने शेड नहीं किया। अगर आप एंड पॉइंट्स को अगर आप इंक्लूड कर देंगे, दोनों एंड पॉइंट्स अगर इसमें शामिल कर देंगे, यानी ऐसे रियल नंबर्स विच आर इक्वल टू 2 एंड बिटवीन 2 and 5 एंड इक्वल टू 5, ये आपके पास जो ये क्लोज इंटरवल है। तो क्लोज इंटरवल के लिए हम जो ये ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई एंड पॉइंट इंक्लूड हो, ये ओपन इंटरवल है क्योंकि इसमें दोनों एंड पॉइंट्स शामिल नहीं है, वहां पे एक तरीके से ये ओपन है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और ये जो है आपके पास ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि इसमें जो एंड पॉइंट है वो आपके पास शामिल है। तो ओपन इंटरवल को हम इस तरह पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं, क्लोज के लिए हम ये ब्रैकेट बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है।
तो ये ऐसे नंबर्स x हैं विच आर बिटवीन 2 and 5 एंड इंक्लूडिंग 2 and 5। तो इसके अंदर इक्वलिटी भी शामिल है, यानी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये जो है आपके पास एक क्लोज इंटरवल है। और ऐसा भी हो सकता है आपके पास के कोई एक एंड पॉइंट जो है वो शामिल हो, दूसरा एंड पॉइंट जो है वो शामिल ना हो। ठीक है, जैसे ये आपके पास ये इंटरवल है, इसमें 2 मैंने क्लोज 2 को मैंने जो है वो शामिल किया है और जो 5 है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह देखेंगे। 2 इसमें ये आपके पास जो है क्लोज ओपन इंटरवल, एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है। तो 2 इसमें इंक्लूड है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 5 की साइड पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। यानी ये ऐसे रियल नंबर्स x हैं विच आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2 एंड विच आर लेस देन 5। ठीक है, तो ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज है, ये क्लोज ओपन है। और अगर ये इस तरीके से हो आपके पास कि इसमें 5 आप इंक्लूड करें और 2 को आप इंक्लूड नहीं करें, तो जो 2 पे आपके पास 2 इंक्लूड नहीं होगा, इसको शेड नहीं करेंगे, और ये 5 इंक्लूड है। तो ये ऐसे नंबर्स हैं x विच आर ग्रेटर देन 2 एंड विच आर लेस देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 की साइड इसमें ओपन है और 5 की साइड इसमें क्लोज है। तो इसको इस तरीके से इंटरवल के नोटेशन में इस तरह बताएंगे। समझ में आ रही बात? ये इंटरवल्स जो मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर है ये बात? हेलो? यस सर। अच्छा, इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास ऐसे आप नंबर्स बता रही हैं विच आर ग्रेटर देन 2, तो ये जो नंबर्स है ग्रेटर देन 2 दे आर इन्फिनिट नंबर्स ना, तो ये इसकी इट विल गो टू इन्फिनिटी। ऐसे सारे नंबर है विच आर ग्रेटर देन 2, इसको इस तरह लिखेंगे हम, x इज ग्रेटर देन 2। और इंटरवल को फॉर्म में इस तरह लिखेंगे हम कि ऐसे नंबर जो 2 से बड़े हैं, तो ये फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी सारे नंबर्स, ये रियल लाइन का वो सारा पार्ट इसमें शामिल होगा जो 2 के राइट हैंड साइड पर है। और अगर इसमें आप 2 को भी शामिल कर देंगे तो यानी ऐसे नंबर विच आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2, तो इसमें 2 भी जो आपके पास शामिल हो जाएगा। ये 2 को भी आप शेड कर देंगे, तो फिर ये आपके पास ऐसे नंबर है विच आर इक्वल टू ग्रेटर देन 2। तो ये फिर इस तरीके से इसकी नोटेशन होगी, 2 भी इसमें शामिल है, 2 से लेके अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा उसको, क्योंकि वो हमेशा वो ओपन रहेगा। और इसी तरह अगर आपके पास ऐसे नंबर हैं विच आर लेस देन 2, तो लेस देन 2 में आपके पास ये जो पोर्शन है जो 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर, ये सारा आपका शामिल होगा। ये वो नंबर है जो लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 कितने नंबर है? अभी इन्फिनिटी है, तो इट विल गो टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये आपके पास x ऐसे नंबर है विच आर लेस देन 2। इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, ये जो इंटरवल है ये 2 से माइनस इन्फिनिटी से 2 तक है, तो ये वो सारा पोर्शन है जो 2 के लेफ्ट पर है। ये ऐसे इंटरवल है जिनमें एक सर तो साइड पर आपके इन्फिनिटी पास, कभी भी इंक्लूड नहीं होगा? हाँ, इसमें माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। ओके सर। और अगर फर्ज करें इसमें आप 2 को इंक्लूड कर लें, वो सारे नंबर बताएं जो 2 के बराबर हो या 2 से छोटे हो। 2 अब इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? ये आपके पास ऐसे नंबर्स x हैं जो इक्वल टू 2 और लेस देन 2 है। इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, वो सारे नंबर जो 2 के बराबर हैं, तो 2 की साइड क्लोज होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट इंटरवल्स है। ये जो इंटरवल है ये इन्फिनिट इंटरवल्स हैं, क्योंकि इनमें एक साइड पर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है। तो ये और यहाँ पर जो इंटरवल है इसके अंदर आप देखें 2 एंड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के इंटरवल हैं। जो सारे इंटरवल हैं ये सब रियल लाइन के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं, रियल लाइन का सबसेट है। ठीक है, तो अब आज मैं अपर बाउंड को जो है मैं जो है डिफाइन कर रहा हूँ कि अपर बाउंड आपके पास क्या है। तो उसको अब आप समझ लें। अब फर्ज करें कि एस आपके पास कोई नॉन सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करिएगा, एक चीज कॉपी करनी है। जी, थैंक यू। और ऊपर करूं? सर बस 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 सर, हो गई कॉपी, थैंक यू। अच्छा, तो अब एस आपके पास जो है कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का। ठीक है, और अब फर्ज करेंगे आपके पास कोई रियल नंबर है u। ये कैसा रियल नंबर है?
कि एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं एस, वो इस यू से छोटे हैं। या तो कोई एक नंबर ऐसा होगा जो यू के बराबर होगा और बाकी सारे नंबर जो होंगे वो यू से छोटे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें कि एस जो है वो मैं आपको ये देता हूँ 2 से 5 तक, ये आपके पास वो सारे रियल नंबर हैं जो बिटवीन 2 एंड 5 हैं, ठीक है ना, ये कि इंटरवल है आपके पास। तो आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, लेट से 6 है आपके पास, ये 6 एक रियल नंबर है। तो अब इस सेट एस के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 6 से छोटे होंगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन पूरी हो रही है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं अपने सेट एस से, ये स्मॉल एस है, स्मॉल एस आपके सेट का कोई भी मेंबर है, यानी ये जो एस है आपके पास वो ऐसे सारे रियल नंबर्स पे मुश्तमिल है जो बिटवीन 2 एंड 5 है, ये आपका एस है। तो अब इसके अंदर आप कोई भी नंबर ले लें, बहुत सारे इसके अंदर इन्फिनिट नंबर से 2.1 भी इसमें है, 3 भी है, 3.6 भी है, 4 भी है, 4.9 भी है, लेकिन याद रखें 5 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। 2 एस से बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये जो है ओपन है, 2 एस से बिलोंग नहीं करता। 5 भी जो है आपके सेट एस से बिलोंग नहीं करता। हाँ, बिटवीन 2 एंड 5 जितने भी नंबर है वो सब एस से बिलोंग करते हैं। जैसे 2.7 जो है वो आपके सेट एस से बिलोंग करता है, ठीक है ना। 4.9 है वो आपके सेट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है? हेलो, आ रही है आवाज? आवाज आ रही है जी? हाँ, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, अच्छा। तो इसमें अब जैसे ये जो आपके पास सेट एस है, तो सारे नंबर जो हैं वो 6 से छोटे हैं, कोई भी नंबर जो है वो 6 से बड़ा नहीं है। तो 6 एक ऐसा नंबर है हमारे पास कि इस सेट के सारे मेंबर्स उससे छोटे हैं। तो ये जो 6 है ना, इस सेट एस की अपर बाउंड है। तो 6 जो है आपके पास, 6 इज एन अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। तो अगर आप 7 लें तो 7 भी इसके एक अपर बाउंड है, यानी बहुत सारी अपर बाउंड्स आप बता सकते हैं। अब आप 6.4 है आपके पास, 6.4 भी एक अपर बाउंड है एच की, बाउंड ऑफ एस, ठीक है ना। 7 भी अपर बाउंड है आपके पास, 8 भी अपर बाउंड है, तो बहुत सारी इसकी अपर बाउंड है। अच्छा, क्या 5 इसकी अपर बाउंड है? 5, जो 5 है आपके पास, 5 भी अपर बाउंड है क्योंकि सेट का कोई भी जो नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो रियल नंबर का, और आपके पास कोई ऐसा नंबर हो यू के सेट के सारे मेंबर्स उस यू के या तो बराबर हो या उससे छोटे हो, तो फिर यू को हम कहते हैं वो सेट एस की अपर बाउंड है। तो ये तो आपके पास अपर बाउंड की डेफिनेशन है। समझ में आ गई बात या इसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? अपर बाउंड ऑफ एस, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो।